आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करने वाले हैं। और इंडक्शन को सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर गॉस थ्योरम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, यानी हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बल्कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब दोनों फ्लक्स हैं, एक को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं और दूसरे को क्या बोल रहे हैं? दूसरे को मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। फ्लक्स किसे कहते थे? आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब किसी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, पर यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। इसी तरह अगर कोई मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, कोई कैसा फील्ड है? मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस पास होती हैं, जो कौन सी लाइंस पास होती हैं? मैग्नेटिक फोर्स लाइंस पास होती हैं। इस मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। इसे भी फाई से डिनोट कर देते हैं। अगर केवल फाई लिखा है तो ऐसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई ई लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फाई बी भी लिखा होता है तो फाई बराबर क्या हो जाता है? फाई बराबर बी डॉट ए। बल्कि हमने इस लोगों में इसमें क्या पढ़ा था? फाई ई बराबर ई डॉट ए। देख लीजिए बिल्कुल सिमिलर उसी तरह है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या पढ़ा कि फाई ई बराबर ई डॉट ए, जबकि इसमें क्या है? बी डॉट ए, जहां बी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है? ये एरिया है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा, जहां जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक यानी जो एरिया और इलेक्ट्रिक जो आपकी इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का क्या है? इसके बीच का एंगल है। ये कैसी क्वांटिटी है? अच्छा, इस क्वांटिटी से भी आप क्लियर हो गए कि ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और जब दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है? वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है तो आप क्या कर देंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके जो है जो स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कौन सा लेसन की हम बात कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो टॉपिक आज हम लोग क्लियर कर रहे हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर डिस्कस कर रहे हैं, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक शब्द को समझेंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर रहे हैं। अब हमने आपको ये बता दिया कि जो फाई होता है वो फाई बराबर क्या हो गया जाकर के बी डॉट ए, और आपने इसको लिख दिया कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कौन कौन सी होती हैं? ठीक, तो इसकी एक यूनिट आपकी क्या हो जाती है? बी की क्या यूनिट होती है? एक बी की आपकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। न्यूटन एम्पियर मीटर। और इसके लिए क्या लिख देते हैं? एरिया के लिए लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फाई की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। तो इसकी एक यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, जिसे हम लोग वेबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर भी कहते हैं। अगर इसकी डायमेंशन लिखे तो डायमेंशन यहाँ से लिख सकते हैं MLT-2, और इसके लिए L लिख देंगे और इसके लिए एम्पियर के लिए A लिख देंगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डायमेंशन क्या हो जाएगी? ML2T-2 और A-1। ये इसकी क्या निकल आई? ये इसके डायमेंशन निकल आई। और इसकी एक यूनिट क्या होती है?
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्न में से जो है विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है, उसमें से 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो आपको नहीं वाले पे करना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, दूसरा हो गया वेबर, एक इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। कौन मात्रक होता है? मैक्सवेल। और जो मैक्सवेल होता है वो कितने वेबर के बराबर? 1 वेबर बराबर, अगर हम कह दें 10 की घात 8 मैक्सवेल, 10 की घात 8 मैक्सवेल बराबर किसके? 1 वेबर की। 1 वेबर के बराबर क्या होता है? 10 की घात 8 मैक्सवेल होगा। तो एक आपको यूनिट मैक्सवेल भी दे दी जाएगी। तो मैक्सवेल भी इसी की यूनिट है, छोटी बड़ी यूनिट हो सकती हैं। वेबर भी इसी की यूनिट हो गई। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी इसी की यूनिट हो गई। तो ये इसकी यूनिट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी किसकी यूनिट हो गई? ये यूनिट हो गई आपके फ्लक्स की। ठीक है, अब अगर हम बात करें, फ्लक्स हम जान गए। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सबसे पहले फैराडे ने एक प्रैक्टिकल किया इंडक्शन की घटना को समझाने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या किया? ठीक है, 2 कॉइलों को पास पास रखा। किसने 2 कॉइलों को पास पास रखा? फैराडे ने 2 कॉइल्स ली, कॉइल ली और यहां पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल ली, 2 कॉइल नहीं, एक कॉइल ली और इस कॉइल में इसके पास मैग्नेट रख दिया इस तरह से, यहां पे नॉर्थ और यहां पर साउथ। मैग्नेट रख दिया, रखा रहा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। देखते देखते फैराडे बड़ा परेशान हो गया कि इसमें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, क्या कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है? इन्होंने क्या किया? इस जोर से मैग्नेट को फेंक दिया। जब इस मैग्नेट को जोर से फेंका, जैसे ही जो मैग्नेट को फेंका, इन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर की निडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई, हिली। जब गैल्वेनोमीटर की निडल हिली तो इन्होंने लगा कि शायद मूवमेंट करा दिया, इसके कारण ऐसा हुआ। तो इन्होंने जो यहाँ पर रखा हुआ था, इसके कारण इन्होंने इस तरह से इसको मूव कराना शुरू कर दिया आगे पीछे। जब ये नॉर्थ वाले को आगे ले जाते तो निडल आगे की ओर जाती, जब इसको पीछे लाते तो निडल पीछे की ओर आती, जब आगे ले जाते तो निडल आगे की ओर, इस तरह से जा रहा था। तो इन्होंने बताया कि ये जो हम लोग इसमें फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में साउथ को इधर कर दिया, नॉर्थ को इधर क्या। देखिए अब क्या करते हैं, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके सारे पॉइंट्स पर वो डिस्कस करता है। तो इन्होंने जब साउथ को इधर कर दिया, नॉर्थ को इधर कर दिया, तो इन्होंने देखा कि अब निडल में थोड़ा सा अंतर आ गया। पहले क्या हो रहा था, जब हम आगे ले जाते थे तो निडल आगे की ओर जाती थी, और जब हम इसको पीछे लाते थे तो निडल पीछे आती थी। लेकिन नहीं है, अब क्या हो रहा है, जब साउथ को इधर ले जाते हैं तो निडल किधर की ओर आती है, साउथ इधर की ओर आ रही थी, और जब इसको इधर ले जाते तो ये तो पीछे की ओर जा रहा था, नहीं दूर की ओर जा रहा था। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन, अब इन्होंने सोचा कि शायद हम इसको मूवमेंट करा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा। अब इन्होंने क्या किया, फैराडे ने इसको फिक्स कर दिया, मैग्नेट को फिक्स कर दिया, मैग्नेट को फिक्स कर दिया और कॉइल ली, इस तरह से कॉइल को आगे पीछे करने लगे। तब भी आगे ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तब भी देखा कि ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा। तो इन्होंने बताया कि हम लोग मैग्नेट के जो है प्रेरणा से, मैग्नेट की प्रेरणा से इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस घटना को जो नाम दे दिया, इस घटना को नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये देखा कि फ्लक्चुएशन तभी तक हो रहा है जब तक इसको मूव करा रहे हैं, जब तक इसको क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। अगर इसको मूव कराना बंद कर दिया तो इसमें क्या हो गया, इसमें डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया, इसमें डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया। तो अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा यदि किसी बंद कुंडली, यदि किसी क्लोज्ड सर्किट, कौन से सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट की बात कर रहे हैं, यदि किसी क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, यदि किसी बंद परिपथ में के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, किसमें परिवर्तन किया है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इन्होंने कहा यदि किसी बंद कुंडली यानी क्लोज्ड सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या प्रेरित हो जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड, वो भी कैसा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इन्होंने कहा यदि किसी बंद कुंडली के
जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है। इंड्यूस्ड करंट, उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है, और ये इंड्यूस्ड करंट तभी तक इसमें फ्लो होती है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। फिर से समझ लीजिए, याद हो जानी चाहिए एक बार में ही। इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी क्लोज्ड सर्किट के यानी बंद सर्किट के, यदि किसी क्लोज सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है, और ये करंट तभी तक फ्लो होती है जब तक उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। जब तक इसको मूव कराते रहेंगे तभी तक करंट फ्लो होगी, इसको मूव कराना बंद कर देंगे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो इस घटना को, इस फिनोमेना को नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरणा, प्रेरित कर देना। जब सबसे पहले फैराडे ने इसका जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के बारे में बताया कि एक इंड्यूस्ड करंट, एक इन्होंने नया कैरेक्टर इसमें शामिल कर दिया, इंड्यूस्ड करंट। तो जब सेमिनार हुआ साइंस का तो उन्होंने क्या किया, इसको बताया कि इसमें इंड्यूस्ड करंट हो जाती है, तो सभी लोग हंसने लगे फैराडे पे कि इंड्यूस्ड करंट का क्या वर्क है, क्या बनाएंगे आप इससे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहा जब कोई बच्चा होता तो हमें नहीं पता होता है कि वो आकर क्या करेगा, लेकिन हो सकता है इसका भविष्य में कोई काम पड़े। और आज अगर इंड्यूस्ड करंट ना हो तो हम तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो आपके ट्रांसफार्मर होती है वो किस पर बेस्ड है, उसमें इंड्यूस्ड करंट ही प्रेरित होती है, उसमें इंड्यूस्ड करंट ही होती है। तो इस फिनोमेना को नाम दिया, क्या नाम दिया, इस फिनोमेना को नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, और जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, तो उस पर लॉ बनाते हैं। तो अब फैराडे के लॉ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।